अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन के कि कंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन होते क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है कि अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर ए इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। हमारे पास कोई भी फंक्शन किस पॉइंट नंबर ए पे कंटिन्यूस तब होगा जब वो फॉलोइंग थ्री कंडीशन सेटिस्फाई करवाएगा। हमारे पास कंडीशन नंबर 1 है कि एफ ऑफ ए इज़ डिफाइंड, मीन्स कि हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो। नंबर सेकंड पे हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, मीन्स कि हमारे पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे। नंबर 3 पे हमारे पास है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ ए, मीन्स कि हमारे पास जो लिमिटिंग फंक्शन है वो इक्वल हो ओरिजिनल फंक्शन के। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं तो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास है डिसकंटिन्यूस फंक्शन। इफ़ वन और मोर of these three conditions fail to hold at A, then the function f is said to be a discontinuous at A। मीन्स के अबाव जो हमारे पास ये तीन कंडीशंस बताई गई हैं, अगर इनमें से कोई एक या मोर देन वन कंडीशन फेल हो जाएं एट ए पर, देन हमारे पास जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस कहलाएगा ए पे। अब चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारे पास एग्जांपल है कि कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। अब हमने शो करवाना है कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस के लिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास फंक्शन डिफाइंड हो। डिफाइंड होने के लिए हमारे पास है कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन डिफाइंड होने के लिए हमारे पास है कि फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल वन ओवर ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आता है। वन ओवर जो कि अनडिफाइंड है, मीन्स कि हमें कोई ऐसी फॉर्म चाहिए जिससे हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आंसर ना आए, क्योंकि हमें यहाँ पे लिमिट गिवन नहीं है। हम यहाँ पे एक्स की रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जैसे ही एक्स की प्लेस पे वन पुट करेंगे, हम एक्स इक्वल टू वन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एफ ऑफ वन इक्वल है वन स्क्वायर माइनस वन ओवर वन माइनस वन। एक्स इक्वल टू वन पुट करने से हमारे पास आंसर ज़ीरो ओवर ज़ीरो की फॉर्म में आता है, जो कि डिफाइंड नहीं है। मीन्स कि हमारे पास ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास डिसकंटिन्यूस है एट पॉइंट एक्स इक्वल है वन पे। कंटिन्यूस के लिए हमने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो डिफाइंड हो, लेकिन यहीं पे हमने क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास गिवन है वो वन पे डिफाइंड नहीं है, वन के अलावा बाकी तमाम रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। अब हम चलते हैं कंटिन्यूस की सेकंड कंडीशन की तरफ, जो कि है कि हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हम पुट कर लेते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच टू वन एफ ऑफ एक्स इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोच टू वन एफ एक्स की प्लेस पे फंक्शन एक्स के है माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। जब हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू वन एक्स के माइनस वन हमें पता है इक्वल होता है एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस कैंसिल। उसके बाद हमारे पास आएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू वन एक्स प्लस वन।
अब यहाँ पे हम जब x की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 + 1 इक्वल है 2, जो कि फाइनाइट नंबर है। दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस है एट एनी अदर नंबर एक्स डज नॉट इक्वल टू 1। मीन्स कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है एट एनी अदर नंबर एक्स डज नॉट इक्वल टू 1। मीन्स कि हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स से 1 के अलावा बाकी तमाम नंबर पे कंटिन्यूस है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x² - 5x + 4 डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इक्वल है 1। हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि वहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग पॉइंट गिवन नहीं था, हमने खुद से पॉइंट चूज़ किया जिस पे हमने फंक्शन को कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस शो करवाया। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमें लिमिटिंग पॉइंट गिवन है कि एक्स इक्वल है 1 पे हमने शो करवाना है कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो हमारे पास कंटिन्यूस है या नहीं। तो सबसे पहले कंटिन्यूस की फर्स्ट कंडीशन थी कि हमारे पास फंक्शन डिफाइंड हो। फंक्शन डिफाइंड होने के लिए क्या है कि हम उस फंक्शन में लिमिटिंग पॉइंट पुट करेंगे जो कि है एक्स इक्वल टू 1। तो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x² - 5x + 4। यहाँ पे जब हम लिमिटिंग पॉइंट यानी एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ 1 इक्वल है 3 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 4 इक्वल आ गया 3 1 का स्क्वायर 1 3 1 दा 3 -5 1 दा 5 + 4 3 - 5 + 4 इक्वल टू 2। मीन्स कि हमारे पास फाइनाइट आंसर आया। तो हमारे पास जो फंक्शन है एक्स इक्वल 1 यानी लिमिटिंग पॉइंट पे डिफाइंड है क्योंकि हमारे पास फाइनाइट आंसर आया। कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हमारे पास सेकंड कंडीशन थी कि हमारे पास फंक्शन की लिमिट एक्सिस्ट करे एट लिमिटिंग पॉइंट पे। तो हम लिमिटिंग पॉइंट हमारे पास है 1, तो हम लिख लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एफ ऑफ एक्स। हमारे पास फंक्शन क्या है 3x² - 5x + 4। इसमें जब हम लिमिट पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 3 1 का स्क्वायर -5 1 + 4 इक्वल टू 2। मीन्स कि हमारे पास फंक्शन की लिमिट भी एक्सिस्ट करती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड कंडीशन थी कंटिन्यूटी के लिए कि हमारे पास लिमिटिंग फंक्शन की वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आनी चाहिए। तो हमारे पास एफ ऑफ 1 का आंसर इक्वल टू 2 आया और उसके बाद जब हमने लिमिट फाइंड की तो उसका आंसर भी हमारे पास इक्वल टू 2 आया। मीन्स कि हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यू वो इक्वल है ओरिजिनल फंक्शन। तो मीन्स कि हमारे पास ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x² + 4 ये हमारे पास कंटिन्यूस है एट पॉइंट एक्स इक्वल है 1 पे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सबसे पहले कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन को देखा। उसके बाद मज़ीद हमने दो एग्जांपल की मदद से इसको मज़ीद अंडरस्टैंड किया जिसमें फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास लिमिटेड पॉइंट गिवन नहीं था, हमने खुद से पॉइंट चूज़ किया कि हमारे पास किस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस। उसके बाद हमने ये सेकंड एग्जांपल की जिसमें हमारे पास लिमिटिंग पॉइंट गिवन था और हमने शो करवाना था कि हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।